एलोकेशन है 2,62,200 करोड़ रुपए का टोटल एलोकेशन रेलवे के लिए है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2,62,200 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस इज अ रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेलवे। अगर आप देखेंगे 2014 के समय करीब दिस नंबर यूज्ड टू बी ओनली अबाउट 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में। आज एक नए लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे 2,62,000 करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। इस एलोकेशन का बड़ा हिस्सा सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे, 1,08,000 करोड़ सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे, जैसे पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करके नए ट्रैक लगाना, सिग्नलिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना, कवच का इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज, इन सब के लिए 1,08,000 करोड़ का बजट एलोकेशन इस बजट में है। जो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए फोकस्ड वे में मेहनत के साथ जो काम किया है, उस काम को आगे ले जाने की भी इस रेलवे बजट में फोकस है। कैसे? आप देखेंगे 2014 से पहले के 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। इन 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। यानी 60 इयर्स में 20,000 किलोमीटर और 10 इयर्स में 40,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन। वैसे ही 2014 में ऑन एन एवरेज 4 किलोमीटर पर डे न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन होता था, 4 किलोमीटर पर डे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर रेलवेज कंस्ट्रक्टेड 14.5 किलोमीटर अ डे, यानी एक साल में 5,300 किलोमीटर न्यू ट्रैक्स। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन, बहुत सारे जो बॉटलनेक्स है उनको रिमूव करना, रेलवे के इंजन्स की और कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, ये सारे के सारे जो 10 वर्षों में काम हुए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म में, आज के इस बजट से इस थर्ड टर्म में भी इसी तरह से रेलवे को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है, बहुत बड़ा आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। आप सब परिचित है कि रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम परिवारों की सवारी है। इसी भावना के साथ हमेशा से जनरल कोच और एसी कोच का एक रेशियो मेंटेन हुआ है, 1/3 एसी 2/3 जनरल। अभी जनरल ट्रैवल के लिए डिमांड बहुत बढ़ रही है। आपने देखा पिछले वर्ष 700 करोड़ लोगों ने रेलवे से यात्रा की है। 700 करोड़ आप कहेंगे जनसंख्या 140 करोड़ है तो 700 करोड़ कैसे हुए? मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक बार ट्रैवल करता है तो उसको 700 करोड़ यात्राएं कहा जाता है। तो 700 करोड़ लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ट्रैवल किया है रेलवे से। इतनी बड़ी डिमांड है, इसीलिए अभी हाल ही में पहला फैसला लिया गया था इस चालू वित्तीय वर्ष में 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का, और उसके बाद में और फैसला लिया गया कि 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का सैंक्शन किया गया। तो ये दोनों चीजें आज इस बजट में कवर होंगी। बजट का एक, जैसा आप जानते हैं, सैंक्शन होने के बाद उसका बजटरी एलोकेशन करना होता है, तो वो दोनों की दोनों चीजें आज इस बजट में कवर हो गई। दूसरा, सेफ्टी सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, और इस बजट में जैसा मैंने आपको कहा 1,08,000 करोड़ रुपीस का सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। उसमें कवच विल बी अ मेजर पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आप जानते हैं कि कवच डेवलप होना चालू हुआ 2016 में, इसका पहला अप्रूवल हुआ, 19 में सर्टिफिकेशन हुआ, और उसके बाद में 22 में बड़ा प्रोजेक्ट चालू हुआ, और अभी कवच 4.0 अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले अप्रूव हुआ है।
कवच एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस ऑप्टिकल फाइबर प्लस टेलीकॉम टावर प्लस ऑन ट्रैक सिस्टम का पूरा कॉम्बिनेशन है, प्लस डेटा सेंटर एट द स्टेशन, उसका पूरा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कवच 4.0 अप्रूव होने से देश अपना नेटवर्क बहुत ही डाइवर्स नेटवर्क है। देश का जो नेटवर्क है वो बहुत डाइवर्स नेटवर्क है। अलग अलग जगह अलग अलग समय पे अलग अलग सिस्टम्स बने, सारे सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर पूरा बने, ये उद्देश्य था कवच 4.0 का। तो कवच 4.0 के अप्रूवल से अब बहुत ही रैपिड पेस पे इसका इंस्टॉलेशन चालू होगा। तीसरा बड़ा मुद्दा जो आप सबके सामने आता है बार बार, रेलवे में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो इसमें भी मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि यूपीए के 10 वर्षों में करीब 4,11,000 जॉब्स दिए गए थे रेलवे में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म के 10 साल में मिलाए तो अबाउट 5 लाख जॉब्स दिए गए, यानी यूपीए से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा, करीब 20% ज़्यादा जॉब्स दिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म। उसके बाद में बहुत बड़ा डिमांड एक आता था कि एक एनुअल कैलेंडर बने रेलवे में एम्प्लॉयमेंट का। तो वो एनुअल कैलेंडर पिछले जनवरी में पब्लिश हुआ, जनवरी या फरवरी में पब्लिश हुआ, और उसके हिसाब से करीब करीब इस वर्ष टोटल 38,000 है या 40,000 के आसपास का अब तक का सारा जो प्रोसेस चल रहा है, एक एक करके नोटिफिकेशन आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की हर कैटेगरी के। तो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव भी चल रही है साथ ही साथ। और रेलवे से जो विषय है, आप प्रश्न जब पूछेंगे तो बताऊंगा, मैंने जितने अब तक सुने सबसे आपसे वो सब एक साथ एड्रेस किए। इसमें नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत फोकस बना रहेगा। आपने देखा ही है कि किस तरह से जो एस्पिरेशनल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, कश्मीर की कनेक्टिविटी हो, अपने नॉर्थ ईस्ट में हर कैपिटल को कनेक्ट करने के प्रोजेक्ट्स हो, देश के हर राज्य में सब जगह 8 गुना 10 गुना 6 गुना इस तरह से कैपिटल अलॉटमेंट हुआ है, और काम भी उतनी तेजी से हो रहा है। तो वो एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट वो बने रहेंगे। साथ ही साथ नए प्रकार के रोलिंग स्टॉक जैसे वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन, ये सब भी लगातार इस बजट में कवर होंगे। तो ओवरऑल जो रेलवे की डायरेक्शन है, सेफ्टी फर्स्ट, कंफर्ट पैसेंजर्स का, मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ाना, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, उस सब को ध्यान में रखते हुए बजट है। मैं इसके बाद में आईटी और इस पे आता हूँ।